हेलो दोस्तों, आज मैं 2021 में रिलीज हुई मूवी रूही को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि एक कॉमेडी हॉरर मूवी है और इसे डायरेक्ट किया है हार्दिक मेहता ने। अगर आप इस मूवी में कॉमेडी को एंजॉय करना चाहते हैं तो मूवी को पूरा देख सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ मूवी के स्टोरी लाइन को ही एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है दो दोस्तों को, भौरा पांडे और कटन्नी, जो कि बागड़पुर में एज अ रिपोर्टर काम करते थे एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए। और हमें ये पता चलता है कि भौरा और कटन्नी गुनिया बॉस के लिए काम करते हैं, जो कि एक प्रिंटिंग प्रेस का बॉस होता है, पर वो पकड़वा शादी का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। बागड़पुर में यह परंपरा पहले से चलती आई थी कि अगर लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती थी तो उस लड़की का किडनैप करके उसकी शादी करवा दी जाती थी। हमें आगे दिखाया जाता है कि गुनिया भौरा और कटन्नी को रूही का किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। भौरा और कटन्नी रूही का किडनैप करके उसे जब लेके जा रहे होते हैं, तब गुनिया रूही को एक फैक्ट्री में रखने को कहता है, क्योंकि दूल्हे के फूफा के डेथ के वजह से शादी पोस्टपोन हो गई थी। भौरा और कटन्नी रूही को लेके फैक्ट्री पहुंचते हैं और जल्द ही भौरा को रूही के पोजेस्ड होने के बारे में पता चल जाता है। और दूसरी तरफ रूही के पिता पुलिस स्टेशन में रूही के किडनैप होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि रूही के शादी वाले दिन उस पे मुंडिया पैरी चुड़ैल चिमट गई थी। फैक्ट्री में कुछ देर बाद कटन्नी को भी रूही के अंदर मुंडिया पैरी दिखती है, पर वो उससे भागता या डरता नहीं है। कटन्नी को मुंडिया पैरी से प्यार हो जाता है। एक तरफ भौरा रूही से तो दूसरी तरफ कटन्नी मुंडिया पैरी से प्यार करने लगते हैं। दोनों में इसके लिए लड़ाई होती है, पर जब गुनिया का फोन आता है और वो रूही को लाने को बोलता है तो भौरा गुनिया को मना कर देता है और भौरा रूही को बचाने के लिए मदद लाने को निकल पड़ता है। काफी जगह ढूंढने के बाद उसे एक बुढ़िया मिलती है और उसे बताती है मुंडिया पैरी से पीछा तभी छूटेगा जब लड़की की शादी होगी, पर अब अगर शादी होगी तो मुंडिया पैरी की होगी, लड़की की नहीं। वो बताती है कि पूस नक्षत्र की रात्रि में जिस दुल्हन का दूल्हा सोता हुआ मुंडिया पैरी को मिलता है, उसकी दुल्हन की चपट जाती है मुंडिया पैरी। फिर साल भर के अंदर अगर शादी नहीं होती है उस लड़की की तो वो लड़की और मुंडिया पैरी दोनों ही मर जाते हैं। वो उसका सोल्यूशन बताती है कि मुंडिया पैरी की कपट कन्यादान करना पड़ेगा। वो बताती है कि मुंडिया पैरी किसी की सौतन बन के नहीं रह सकती, इसलिए अगर मुंडिया पैरी की शादी किसी शादीशुदा आदमी से करा दी जाए तो वो लड़की का शरीर छोड़ देगी, पर हो सकता है कि वो गुस्से में आके अपने पति और सौतन को मार डाले। इसलिए भौरा एक कुतिया से शादी करने को रेडी होता है और हमें पता चलता है कि उस बुढ़िया के ऊपर भी मुंडिया पैरी का साया था और आज तक उसके पैर पूरी तरह सीधे नहीं हो पाए और उसने अपने पति को कपट कन्यादान की वजह से ही खोया था। वो भौरा को चमट्टेपुर जाने को कहती है क्योंकि शादी पूरे रीति रिवाज से होनी थी। इस जगह के लोगों का प्रोफेशन होता है भूतों को भगाना, पर उस गांव में मुंडिया पैरी का जाना मना होता है। दूसरी तरफ फैक्ट्री में कटन्नी मुंडिया पैरी से उसका नाम पूछता है और हमें पता चलता है मुंडिया पैरी का नाम अफजा है। तभी गुनिया के आदमी आ जाते हैं रूही को लेने को। वो कटन्नी को मारते हैं, पर अफजा उन दोनों को बुरी तरह मारती है। भौरा वापस आके दोनों को अपने साथ चमट्टेपुर ले जाता है। कटन्नी भौरा को शादी के कपड़ों में देख के सोचता है कि वो रूही से शादी करने जा रहा है और वो रूही को लेके भागने के लिए उसके पास जाता है, पर रूही भागते हुए चमट्टेपुर के मंदिर में छुप जाती है। वहाँ का एक पुजारी उसे देख लेता है और वो समझ जाता है कि रूही पे साया है। वो उसे लेके मंदिर में जाता है और उसके बाल काट के उस साए को निकालने की कोशिश करता है, पर मुंडिया पैरी उसे मार के दूर फेंक देती है और सब डर के यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। जब भौरा शादी करके आता है, सब चमट्टेपुर के लोग उसे मारते हैं और बताते हैं कि चमट्टेपुर में मुंडिया पैरी का आना निषेध है। दूसरी तरफ गुनिया अपने क्लाइंट को रूही के बारे में बताता है कि उस पे मुंडिया पैरी का साया है, पर वो नहीं मानता और रूही से ही शादी के लिए उसे लाने को कहता है। यह जानते हुए कि रूही में मुंडिया पैरी का साया है, वो उसे लाने को निकल पड़ता है क्योंकि वो पकड़वा शादी बंद नहीं होने देना चाहता था। चमट्टेपुर में रूही सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर मुंडिया पैरी उसे रोक लेती है और हमें पता चलता है उनके पास सिर्फ एक दिन ही बचा होता है। अगर रूही ने शादी नहीं की तो रूही और मुंडिया पैरी दोनों ही मर जाएंगे। गुनिया मुंडिया पैरी को अपने क्लाइंट से शादी के लिए मना लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। शादी के समय भौरा और कटन्नी आते हैं और अफसा को कटन्नी उससे शादी करने को कहता है, क्योंकि अफसा भी कटन्नी को चाहती थी। वो रेडी हो जाती है, पर गुनिया उसे रोकता है, पर अफसा उसे मार
मार के एक तरफ फेंक देती है और सब लोग शादी छोड़ के भाग जाते हैं। अफजा और कटन्नी की शादी हो ही रही होती है कि तभी वो बूढ़ी औरत उस कुतिया के साथ आती है और अफजा को बताती है कि कटन्नी ने उस कुतिया के साथ शादी की है, पर असल में तो भौरा ने कुतिया से शादी की होती है। मुंडिया पैरी गुस्से में कटन्नी को भी दूर उठा के फेंक देती है और उसके पास टाइम कम होने की वजह से वो भौरा को शादी करने को कहती है, पर रूही अफजा को रोकती है और रूही अफजा को एक्सेप्ट करते हुए खुद से ही शादी करती है। इससे दोनों रूही और अफजा बच जाते हैं और रूह अफजा एक हो जाते हैं। लास्ट में रूही और अफजा अकेले साथ रहने का डिसाइड करती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बाद में पुलिस आती है और भौरा और कटन्नी सबको सच बताते हैं, पर जब वो बूढ़ी औरत की तरफ देखते हैं तो वो वहाँ से गायब हो जाती है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग मेरे फेसबुक पेज और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।